राजकुमार रोत को नहीं बल्कि नरेश मीणा को चाहिए राजकुमार रोत जैसे नेता का साथ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए थे तो बहुत सारे नेताओं के बीच में उन्होंने अलग अलग तरह की बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक स्पष्ट आंकड़े के रूप में साफ तौर से बता दिया कि राजकुमार रोत को मेरी जरूरत नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा को जरूरत है राजकुमार रोत जैसे नेताओं की? देखिए, जो आंकड़े नरेश मीणा ने बताए और जो ग्राउंड रियलिटी भी है वो ये साफ है कि राजकुमार रोत एक अलग कंडीशंस में राजकुमार रोत बने, एक अलग वातावरण के तहत उन्हें इतने वोट मिले और एक अलग सर्कमस्टेंसेस में वो तीसरे मोर्चे की आज विधानसभा में विधायक की दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी हो पाए। लेकिन नरेश मीणा के साथ जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो वहां पर ईस्टर्न राजस्थान में पॉलिटिक्स है, वो बिल्कुल ही अलग है वागड़ की पॉलिटिक्स से। नरेश मीणा भी ये चीज मानते, जानते, पहचानते हैं कि नरेश मीणा की इलाके में 30% से भी कम मीणा वोट है। जो उनका रण है, जो उनका युद्ध है, उस युद्ध में उनके समाज के लोग बहुत कम हैं। जबकि जहां से राजकुमार रोत लड़ते हैं वहां 70% से ज्यादा भील वोट है। तो दोनों खेला ही पूरा अलग है। अब अगर आप मीणा जाति के नेता हो और वहां 30% ही मीणा जाति के लोग हैं, जिसमें भी कंपटीशन इतना है कि किरोड़ी लाल मीणा, मुरारी मीणा और कई सारे डीसी बैरवास, हर कोई आपके कंपटीशन में है, तो आपको गुर्जर समाज का भी तो साथ चाहिएगा, आपको दूसरे समाजों का भी तो साथ चाहिएगा। उसके लिए आपको किसी पार्टी, किसी नेता, किसी इन्फ्लुएंसर, उन सबके साथ के बिना जीतना मुश्किल है। लेकिन जहां 70% भील हो, 70% आदिवासी हो, वहां आप भील प्रदेश का मुद्दा देकर, मुद्दे को बड़ा कर आसानी से जीत दर्ज कर सकते हो। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोत ने संसद में मुद्दा उठाया डोंगरी बांध के प्रोजेक्ट के विरोध का, और धीरे धीरे जब से उन्होंने मुद्दा उठाया है, नरेश मीणा भी इस साइड मुड़ लिए, प्रहलाद गुंजल भी इसी साइड मुड़ लिए। अब ये मुद्दा हथियाने की कोशिश है या फिर जो सत्ता में इन लोगों को चाहिए ओहदा, जो पद, वो सम्मान, उसकी लड़ाई में ये सब लोग एक साथ कूद पड़े हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जब बात आरक्षण की आती है तो भील और मीणा अलग हो जाते हैं, लेकिन जब बात डोंगरी बांध जैसे मुद्दे की आती है तो सारे आदिवासी एक हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा राजकुमार रोत को कि केवल भील आदिवासी नहीं है, और कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा नरेश मीणा को भी कि अगर ईस्टर्न राजस्थान और वागड़ का क्षेत्र एक साथ आ जाता है तो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। आज क्यों बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे बड़ी ताकतें हैं? क्योंकि वहां तमाम सारे समाजों के नेता एक साथ हैं और यहाँ पर आदिवासी होते हुए भी दो समाज क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड हो गए, दो नेता क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड हो गए, तो इसीलिए तो एक बड़ी ताकत नहीं बन पा रहे। और कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक्स नरेश मीणा समझाते हैं राजकुमार रोत के बारे में, वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन उन्हें भी एक बात को समझना पड़ेगा। आज नरेश मीणा का कद बहुत बढ़ चुका है, लेकिन कद बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो आज पूरी तरह से सही ही हो। नरेश मीणा एक जगह पर गलती आज कर रहे हैं कि वो हर नेता के खिलाफ हो रहे हैं। अगर वो बेनीवाल के खिलाफ हो गए, रोत के खिलाफ हो गए, हर नेता के खिलाफ हो गए, तो जब वो खुद कह रहे हैं कि 30% मीणा है, तो आपके साथ आने को कौन तैयार होगा? कौन सी पार्टी तैयार होगी? सर्व समाज का साथ नरेश मीणा को बड़ा बनाएगा और इसके लिए जरूरी है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर अपने मिजाज में संयमता को शामिल किया जाए। नरेश मीणा, आपको नहीं लगता कि उनकी भावुकता का फायदा बहुत जल्दी उठा लिया? जाहिर तौर पर वो भावुक है, भाव विभोर हो जाते हैं, भाव में गुस्से में आ जाते हैं, ये सब है। लेकिन आज समझना पड़ेगा कि इसी भावुकता की वजह से
इन्हीं सब चीजों की वजह से आज मीणा समाज या जाट समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्तित्व मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहा। ये बहुत कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। कहीं ना कहीं हमें जब सबका साथ चाहिए तो आपको सबको बढ़ाना भी पड़ेगा, सबके साथ चलने वाला व्यवहार भी करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो अकेला चना जैसे बाढ़ नहीं जो सकता। सोशल मीडिया पे आप फेमस हो सकते हो, लेकिन राजनीति में आगे बढ़ना और सोशल मीडिया में फेमस होना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, और उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो लोकप्रिय भी हों, सोशल मीडिया पे भी अच्छे चले, रैलियों में भी भीड़ लाएं और साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अच्छा करें। और यही वो कारण है कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे काम करके ही नरेश मीणा हाड़ौती के किंग बन सकते हैं? जाहिर तौर पर ये सारे काम उनको करने पड़ेंगे। कद उनका बेशक बहुत बड़ा हो लेकिन गया दुश्मनी उन्होंने बहुत तगड़ी मोली। जाहिर तौर पर ये दुश्मनी उनको कम करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को साथ लाना पड़ेगा। अगर साथ नहीं आए और अगर ये व्यवहार ठीक नहीं किया तो पार्टियां भी ये सोचेगी कि भाई नरेश मीणा को आज अंदर लिया, कल वो लड़ झगड़ लिया, तो फिर किस तरीके से हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ नरेश मीणा को इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जेल जाने से तो खैर कद बढ़ रहा है, तो जेल जाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत है कि वो अकेले ही कब तक चलते रहेंगे। मान लीजिए निर्दलीय खड़े हो गए, मान लीजिए जीत भी गए, लेकिन जीत के मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए तो पार्टी का साथ चाहिएगा। वहां तो आपको थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे होगा। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो हाड़ौती का क्षेत्र उन्होंने चुन लिया है, वहां पर तमाम तरह की जो विरोधी ताकतें हैं उनसे जो लोहा लेने का इन्होंने मन बना लिया है। बार बार इन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या जननेता अगर जेल में ही रहेगा तो विकास कर पाएगा? उसके लिए कौन से ऐसी बदलाव है जो नरेश मीणा को करने हों? देखिए, सबसे पहले उन्हें थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, फिर कुछ लोगों को दोस्त भी बनाना पड़ेगा। केवल दुश्मन पालने से राजनीति नहीं होती। लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो बार बार जेल जा रहे हैं तो उससे दो चीजें हो रही है। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, और मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि इस बात जो अब मैं कहने वाला हूं उसको बहुत गहराई से समझे कि जब वो बार बार जेल जा रहे हैं तो सबसे पहले तो सोचिए क्यों जा रहे हैं। पहले समरावता में किसके लिए लड़ाई की? जनता के लिए लड़ाई की, उसके लिए जेल गए। अभी किसके लिए लड़ाई गई? तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि बैठा तो ये जनता की लड़ाई करने के लिए और ले जा रहे हैं इनको जेल है। तो जनता तो आपके पक्ष में ही आ रही है उससे, तो जेल जाने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि आज तक हिंदुस्तान में जो भी जेल जाके नेता बने, चाहे वो जेपी बने, चाहे वो इमरजेंसी में जो जेल गए वो बने, वो सब बड़े नेता बने। तो जेल जाने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहां पर है वो एक ही चीज का है कि आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे। आज हनुमान बेनीवाल भी, आप मान के चलिए कंपैरिजन अगर नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल में आप करते हैं तो इस बात को मानिए, हनुमान बेनीवाल भी बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। उनके भी राजस्थान की राजनीति में कम ही दोस्त हैं, लेकिन राजनीति को बढ़ाने के लिए आशुतोष की बर्थडे पार्टी वो दिल्ली में मनाते हैं, दिल्ली के नेताओं से दोस्ती रख जाते हैं। आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आज भी उनके अच्छे दोस्तों में आते हैं। राजकुमार रोत के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। संसद में विपक्ष की भूमिका बड़े तौर पर अगर कोई अभी निभा रहा है तो राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल जैसे, आजाद जैसे नेता लोग ही हैं। तो ये तीन है कि दोस्ती है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो पा रहा है। भाजपा से भले ही ज्योति मिर्धा से उनके दुश्मनी हो, वसुंधरा राजे से हो, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से आप देखिए कितनी जबरदस्त दोस्ती है। नितिन गडकरी तो आए दिन मिलते हैं। अपने उनकी बेटे की बर्थडे पार्टी में देखिए, ऐसी बर्थडे पार्टी राजस्थान में किस नेता की होगी जो इस लेवल के कांटेक्ट रख सके। तो आज आरएलपी के बढ़ने के अगर चांसेस हैं वो इसी वजह से है कि हनुमान बेनीवाल दोस्ती रखना भी जानते हैं। और सीखना चाहिए नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल से कि अगर राजस्थान की राजनीति में पैर जमाकर और टिककर राजनीति करनी है ना, तो एक साथ गर्म होने से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ठंडा रहकर बेहद गहरी और दोस्ती कर ऐसे नेताओं का साथ रखना बहुत और ठंडा रहना, दोस्ती करना, थोड़ा सा धैर्य रखना आपको सचिन पायलट से भी चाहिए।
आप देखिए उन्होंने कितना कुछ सहन किया, लेकिन धैर्य की अपनी पूरी पराकाष्ठा पार की। यही वजह है कि सचिन पायलट को केंद्र कांग्रेस में बड़ा पद मिला। वो प्रभारी हैं आज एक राज्य के, वो एआईसीसी के मेंबर भी हैं और वो लगातार उसी सौम्यता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है आज कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा भी है, लेकिन अपने आप को सबसे निष्ठावान भी साबित करते हैं, सबसे धैर्यवान भी साबित करते हैं और धैर्य ऐसा पहाड़ के जैसा रखते हैं कि खुद 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए लोग भी अगर उन्हें कुछ भी कह दे, कुछ भी निकम्मा ये वो सब कुछ कह दे, तो भी वो उनको पिता तुल्य कहते हैं। ये बात सचिन पायलट से सीखनी चाहिए, हनुमान बेनीवाल से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए और नरेश मीणा का कद इससे कई गुना और बड़ा हो जाएगा अगर ये सब चीजें उनमें शामिल हो जाएगी। तो क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।